समझ लो, तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। मेरे दादाजी मुझे एक हमेशा बात सुनाते थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। शायद पुरानी बात हो गई क्योंकि मैं खुद ही पुराना हो गया, मैं आपकी जनरेशन बहुत यंग है, मैं तो आपके लिए ही पुरानी जनरेशन का हो गया, तो मेरे दादाजी की कही हुई बात तो बहुत पुरानी हो जाएगी आपके लिए, लेकिन शायद आपके काम आ जाए। मेरे दादाजी मुझे हमेशा एक एग्जाम्पल सुनाते थे, कहते एक मूर्तिकार था और वो 2 पत्थर उठा के लाया, उसको मूर्ति बनानी थी, उसके पास एक ऑर्डर आया था मंदिर में, भगवान कृष्ण की उसने मूर्ति बनानी थी। तो उसने 2 पत्थर उठाए, उसको सूटेबल लगे और उसने पहले पत्थर के ऊपर जब वार किया, उसको उसके ऊपर छेनी चलाई, तो पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है, भैया बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो यार। उसने फिर उसके ऊपर काम किया, उसने फिर उसको बोला, यार मत करो यार, मेरे को दर्द हो रहा है भाई, मेरे को मत मारो आप। उस मूर्तिकार को उस पत्थर पे तरस आया, उसने उस पत्थर को तराशना बंद किया, उसको साइड में रख दिया। उसने दूसरा पत्थर लिया, उसके ऊपर छेनी से वार किया, उसको पूछा कि तेरे को भी दर्द हो रहा है? कहता हो रहा है, लेकिन आप अपना काम करो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। उसने उस पत्थर के ऊपर इतना काम किया कि भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति बन गई। जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था वो मंदिर के लिए, वो मूर्ति लेने आए, वो मूर्ति को लेके जा रहे थे, उनका ध्यान उस चट्टान पे पड़ा। उन्होंने पूछा ये पत्थर क्या है? वो कहते हैं ये पत्थर हमारा फालतू का है जी। वो कहते हैं यार इसको भी ले लो। वो उस पत्थर को भी साथ ले गए। एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, एक पत्थर ने बर्दाश्त नहीं करी चोट, उस मूर्ति को अपने साथ ले गए। मंदिर में जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने मंदिर में स्थापित किया, पूजन किया, मान सम्मान दिया, पूजा पाठ की। लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन वो जिसने बर्दाश्त नहीं करी थी चोट, उसको क्या करा, भगवान के चौखट पे लगा दिया उन्होंने। और लोग, पंडित जी बोलते हैं कि जब नारियल फोड़ना होता है ना मंदिर के अंदर, उस चट्टान का काम था, वो जब लोग नारियल तोड़ते थे, उस पत्थर की ठुकाई होनी शुरू हो गई। उससे पूछा कि भाई क्या? वो कहता तू पहले तप जाता, पहले तप लेता, पहले मेहनत कर लेता तो तेरे आज ये हालात नहीं होते। एक चट्टान ने छेनी की मार बर्दाश्त करी, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति बन गया, उसको पूरी दुनिया पूजती है। और दूसरा, रोज उसकी ठुकाई होती है सर। ये हमारे दादाजी ने हमें स्टोरी बताई थी कि मेहनत कर लोगे, ज़िंदगी के पहले 25 साल आप तप जाओगे तो ज़िंदगी के आगे के 25 साल आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। और अगर शुरुआत के 25 साल आप मेहनत नहीं करोगे, आलस करोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे, अगले 25 साल आपको पे नहीं करेंगे। और मेरी बात बेटे एक समझ लेना, शायद आपके दिल पे लगे, मेरी बात बुरी लगे आपको, आदमी अपनी औकात के हिसाब से पैसा कमाता है। मैंने सीए की पढ़ाई करी, एक पेपर के ऊपर काम किया, तो मैं इतना ही, बस जो मेरा करियर है वो इतना ही है। और अगर मैं कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाऊंगा तो उसके हिसाब से, मेरी इन्वेंशन के हिसाब से मेरे को मिलेगा। मैं कोई काम करूंगा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं सर। मेरी बात मत सुनो, मैं गलत हूं, भगवान कृष्ण गलत नहीं हो सकते, भगवत गीता में बोली हुई बात गलत नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं साफ साफ, तू कर्म कर, फल देने वाला तो मैं ही हूं। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है, फल देने वाला मैं हूं। और अगर भगवान ये बात कह रहे हैं कि इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल वो दे देंगे, तो हमें इस बात पे विश्वास रख के काम करना चाहिए सर। और भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। शायद आपको मेरी बात पुरानी लग रही हो, लेकिन सर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये बात सीए फाइनल के बच्चे को बताने वाली है कि बेटे पढ़ ले, पास हो जाएगा, बेटे मेहनत कर, पास हो जाएगा, दिल लगा के पढ़, मन लगा के पढ़, पास हो जाएगा। शॉर्टकट ढूंढेगा, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालने की, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करेगा, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और अगर गलती से एग्जाम पास कर भी लिया ना स्मार्ट स्टडी से, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भुगतोगे। पर्सनैलिटी, आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप सीए करके आए हो। मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे 15 क्वेश्चन तैयार किए, 5 पेपर में पढ़े, पास हो गए। उसके बाद जितनी आसानी से आप सीए बनोगे उतना कॉन्फिडेंस लैक होगा आपका आगे जाके। तपना तो पड़ेगा सर। अब किसी बंदे को ये बात बोलने वाली है कि भैया शराब पी के गाड़ी मत चलाओ। अब शराब पी के गाड़ी चलाओगे सर, अगर ऐसा कर्म करोगे खड्डे में जाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा सर, ये बात तो फैक्ट है सर। बिजनेस को केयरफुली नहीं चलाओगे, लॉस में जाओगे। बिजनेस को दिल से चलाओगे, अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट करोगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा सर। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा सर। आपका खाना पीना सही नहीं है, बीमार हो जाओगे। आपकी आदतें सही नहीं है, बीमार।
भगवान कृष्ण ने साफ साफ बोला है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, फल देने वाला तो मैं ही हूं। तो उनकी बात को मानकर सिर्फ अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। अभी आपके अंदर एनर्जी है, आप यंग हैं, जो एनर्जी आपके पास है मैं वो खो चुका हूँ। मेरी वो एज, मैं मिडिल एज में आ गया और मैं याद करता हूँ दिनों को कि शायद कुछ और कर लेता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि मेरे लिए ये जो करियर है ये हमेशा से आसान था? आसान मेहनत करनी पड़ती है सर। मैं आज भी मेहनत, वही 2-3 घंटे के डाउट्स, वही 3 घंटे की स्टडी, वही रिकॉर्डिंग। सर सारा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता सर। अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, और पूरी लाइफ करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन दोनों में फर्क है। सम्मिलित होना और समर्पित होना अलग अलग बातें हैं दो। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, रिजल्ट मिलेगा सर, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। एक बच्चा कहता है सर मैंने पेपर दिए, इंस्टीट्यूट ने मेरे पेपर चेक गलत कर दिए, मैं फेल हो गया। कब तक? एक बार एफर्ट आपका फेल हो गया, अगली बार इंस्टीट्यूट क्या रोक लेगा आपको? आपकी नॉलेज को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं सीए बन गया। नॉलेज तो आपके पास है, इंटेलेक्चुअलिटी तो आपके पास है, क्लाइंट को सर्विस तो आपने देनी है, नॉलेज से देनी है, सर्टिफिकेट से नहीं देनी। सर्टिफिकेट एक मार्किंग है कि आपने हाँ एग्जाम पास किया है। टेंशन मत लो। अगर कभी कभार जिंदगी में कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है, उससे सबक लो, सीखो उससे। आप डिप्रेशन में मत जाओ, चलता है। सचिन भी 0 पे आउट होता है यार। विराट कोहली ने कितनी बार फेस अपना मतलब देखा है जिंदगी में, लेकिन वो दोबारा से फिर वापसी करता है धुआंधार तरीके से। बहुत बार जितने भी आप लेजेंड्स देखेंगे, ऐसा कोई लेजेंड नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी उसने डिप्रेशन फील ना किया हो। डिप्रेस होता है आदमी, लेकिन फिर फाइट करके खड़ा हो जाता है आदमी। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने काम के ऊपर विश्वास। शॉर्टकट मत ढूंढो प्लीज कि सर आप करा दो, सर मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताब देख रहा था, आप कहेंगे सर आपका भाषण लंबा हो गया। मैं तो बोलता ही नहीं सर। आपके पास 400 घंटे की रिकॉर्डिंग है, कभी मोटिवेट किया आपको? मैं मोटिवेशन के खिलाफ हूं। क्या मोटिवेशन? आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ। अपने पेरेंट्स को देखो, आप अपने भाई बहनों को देखो, अपने रिलेटिव्स को देखो जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आपको करना है कुछ, मार दो जान। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मैं तो सर भाषण देता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताब देख रहा था। विवेकानंद जी कहते हैं जो आदमी ये कहता है मैं व्यस्त हूं, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। उसका सिस्टम मैनेज्ड नहीं है। अगर आप अपनी चीजों को मैनेज करके रखोगे, आप अस्त व्यस्त कैसे हो सकते हो? सीए में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, रेगुलर स्टडी करने वाले बच्चे चाहिए। अगर आप रेगुलरली 3-3, 4-4 घंटे की पढ़ाई करते आए हैं, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप सारा काम आखिरी के 2 महीने में निकालने की कोशिश करेंगे, सर मेरा ऑफिस था, मैं ऑफिस के साथ नहीं कर पाया, यही तो संघर्ष है आपका। मैंने भी देखा है यह संघर्ष, जब 10 घंटे का ऑडिट करने के बाद पढ़ाई करनी पड़ती थी। समर्पण, डेडिकेशन। जो बच्चे अभी, जिनका टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है, मेरी बात समझ लो प्लीज। 2-3 साल मेहनत कर लोगे, डिग्री हाथ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जो मन में आए करो। पेरेंट्स आपको रोकेंगे नहीं, आप फ्रीडम लाइफ में फील करोगे आप। लेकिन वो फ्रीडम कॉन्फिडेंस के साथ होगी कि भैया मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। जो करना है करो यार, कौन रोकने वाला है आपको? जिंदगी का पहला और आखिरी प्रिंसिपल, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स, ब्लेम योर सेल्फ। किसी को ब्लेम मत करो, अपने आप को ब्लेम करो। और जिस दिन अपने अंदर कमी ढूंढ लोगे, किसी बच्चे का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, अपने साथ है। अपनी कमियों को जिसके ऊपर दूर कर लिया, उसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या स्टूडेंट को ये बताने की जरूरत है कि तू नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा? उसको पता है इस बात का, वो नहीं फाइट कर पाता। वो किसी को फ्रेंड सर्कल नहीं पढ़ने देता, किसी को सोशल मीडिया नहीं पढ़ने देता, किसी का मन नहीं लगता, कोई फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। सर इन चीज़ों को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग तो पढ़ाने वाले हैं, हमने पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। मेहनत आपको करनी है। सपने देखो, सपने देखो, सपने सपने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं जब दिल्ली में आया था सीए करने के लिए,
मैं पहला संडे आया, सीपी में घूमने गया, वहाँ पे TNT मोटर्स का शोरूम होता था, मर्सिडीज़ का, बड़े बड़े शीशे ट्रांसपेरेंट। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, बाहर शीशे के साथ चिपक के ऐसे देखते रहते थे। अच्छा, ऐसी भी गाड़ियाँ होती हैं। सपने देखो सर, और जितने सपने आप अपने लिए देख सकते हैं, बड़े से बड़ा सपना, उसको पूरा आप अपने आप कर लेंगे उस चीज़ को। टारगेट्स हमेशा बड़े रखो लाइफ के अंदर। नहीं जी मेरे को तो जॉब मिल जाए लाख रुपए महीने की, मेरा तो 12-15 लाख रुपए का पैक, ये गलत सोच है ये। आज मैं लंबा खींच गया, सॉरी फॉर किलिंग योर टाइम। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे को मोटिवेशन करना आता ही नहीं सर, मैं खिलाफ हूँ इन चीज़ों के। क्या मोटिवेशन? पढ़ाई करो, पास हो जाओ, बात खत्म हो गई, बस दैट्स इट। अच्छा जी।